ओके, तो जिनको ये नहीं पता है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये छोटा सा वीडियो उनके लिए है। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है ना। और याद रखना, टकराने के पहले का मोमेंटम अगर पी आई है और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर पी एफ है, तो इलास्टिक कोलिजन में आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है। मतलब टकराने के पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम होगी। और टकराने के पी आई का मतलब है टकराने के पहले का मोमेंटम, पी एफ का मतलब है टकराने के बाद का मोमेंटम। ठीक है, तो अब समझना, सपोज करो कि आपके पास कोई मास है m1 और उसकी वेलोसिटी है u1, और मान लो कि आपके पास कोई मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है u2, और आपको दे रखा है कि u1 u2 से ज्यादा है। मतलब इस मास की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो एक बात तो पक्का है कि ये तेज आ रहा है तो टकराएगा, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। मान लो टकराने के बाद m1 मास की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 मास की वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है, तो पहले अपन इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे। तो क्या होगा, देखो, इस मास का मास m1, वेलोसिटी u1, तो मोमेंटम कितना आएगा m1 u1। दूसरे का मोमेंटम कितना आएगा m2 u2, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो m1 की कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और m2 की कितनी है, हाफ m2 u2 स्क्वायर। और आपका फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, ध्यान से देखो, m1 का कितना है m1 v1, और m2 का कितना है m2 v2। और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। तो अपन इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को बराबर करते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आप क्या करो, m1 m1 को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा u1 माइनस v1। क्यों, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस, और इधर m2 m2 को एक तरफ ले लो, तो इधर आ जाएगा आपका v2 माइनस u2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर आप क्या करो, ki और kf को बराबर कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ 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 गया, फिर m1 को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो u1 माइनस वी1, और यहाँ पे आएगा u1 प्लस वी1। और यहाँ पे भी m2, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो v2 माइनस u2, और यहाँ पे क्या आएगा, v2 प्लस u2। लेकिन ध्यान से देखो, तो m1 u1 माइनस वी1 किसके बराबर है, m2 v2 माइनस u2 के। तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, u1 प्लस वी1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है ना, इसके अलावा इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके यार।